कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। नमस्ते दोस्तों, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का मामला पहले से ही उठा हुआ था। अब कल के अनाउंसमेंट के बाद ये और ज़्यादा उठ गया है। ये सारा मामला कल से आप देख ही रहे हैं। एक बार मंत्री जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। 2020 में मार्च में ही उन्होंने ये कहा था कि प्राइवेटाइजेशन का हमारा कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आने वाले 12 सालों में। लेकिन मंत्री जी आप तो 30,000 करोड़ के लिए ही पलटी मार गए। इतने सस्ते होंगे आप, ये हमने सोचा नहीं था। कारण भी बताया जा रहा है कि पंचुअलिटी बढ़ेगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलेंगी और करप्शन घटेगा। इन सब पॉइंट्स को सोच के कुछ छोटी छोटी बातें मेरे भी दिमाग में आई हैं। आपको सही लगे या गलत आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पंचुअलिटी की बात करें तो मैंने एक रेलवे ऑफिसर से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि नीरज, कभी भी हमारी वजह से कोई भी ट्रेन लेट नहीं होती है। ज़्यादातर केसेज में जब ट्रेन लेट होती है तो सबसे बड़ा कारण होता है सिग्नल ना मिलना। और इसका जो सबसे बड़ा कारण कई बार उभर के आता है वो ये कि किसी गेट पे अगर कोई जो क्रॉसिंग का गेट है, ह्यूमन क्रॉसिंग का गेट है, वहाँ पे कोई गाड़ी फंसा के खड़ा है, अपनी जिद में खड़ा है या अकड़ में खड़ा है, गेट बंद नहीं होने दे रहा है, तो गेटमैन हमें सिग्नल नहीं दे पाता है। या कई बार कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कोई जानवर आ जाता है या कुछ और छोटी मोटी वजह हो जाती है। आप यकीन मानिए, उन्होंने मुझे बताया कि अगर 400-500 किलोमीटर का ट्रेन का रूट है तो ऐसे 5 से 10 इंसिडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ट्रेन को एक बार भी हल्के से ब्रेक लेने पड़े और दोबारा स्पीड गेन करनी पड़े तो इसमें 5 से 10 मिनट चली जाती है। तो 1-2 घंटे 3 घंटे इस तरह से हमारे ख़राब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पंचुअलिटी का जिम्मेदार हमें ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कभी भी किसी रेलवे कर्मचारी की वजह से ट्रेन लेट नहीं होती है। बहुत रेयर चांस है अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हमें ये भी पता है कि अगर हम एक ट्रेन को लेट कराएंगे तो उसके साथ कई सारी ट्रेनें लेट होंगी, क्योंकि उनका जो टाइम शेड्यूल है वो ओवरलैप करेगा। जो हमारे रूट हैं वो गलत टाइम पे क्रॉस होंगे, जो फिर सारी ट्रेनों को लेट कर देंगे। तो हर रेलवे कर्मचारी कोशिश करता है इसे अवॉइड किया जा सके, लेकिन ये लेट उन्हीं कारणों से होती है जो उनके हाथ में नहीं है। दूसरा एक कारण जो मुझे समझ आया वो आप इस रिपोर्ट से समझिए कि 40% जो ट्रैक हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज हो रहे हैं। मतलब उन पे जितनी रेल चलनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा चल रही हैं। उस केस में क्या कहा जाता है इनको कि अगर किसी ट्रेन की कैपेसिटी नहीं है या उसका मेंटेनेंस गड़बड़ाया हुआ है, उस ट्रैक पे ट्रेन को 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलना चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुई तो वो इतनी स्पीड नहीं झेल पाएगा। तो ड्राइवर को कहा जाता है कि आप 100 की बजाय 50 पे चलिए। अब अगर वो ट्रैक 20, 30, 50 किलोमीटर का हुआ तो आप ये सोचिए कितना टाइम उनका ख़राब हो गया। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट है। लेकिन आती किस पे है जिम्मेदारी? ट्रेनें लेट चलती हैं, ड्राइवर हल्के काम करते हैं। दूसरा, पंचुअलिटी पे सवाल यहाँ भी उठेगा कि ये लोग जो है मैन पावर कम कर रहे हैं और रेलवे का जो नेटवर्क है उसे बढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जब इस नेटवर्क में, इस मैन पावर में काम नहीं हो रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, आप मैन पावर को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो जब आप बढ़ा दोगे और मैन पावर कम कर दोगे तो कैसे आप पंचुअलिटी को गेन करोगे? क्योंकि नए नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि भर्तियाँ सरेंडर की जा रही हैं। अब आप ये बताइए, अगर भर्तियां सरेंडर की जाएंगी, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो पंचुअलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट उभर के आता है वो ये कि रेलवे हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और वही एम्प्लॉयर अगर अपनी भर्तियां सरेंडर कर देगा, नई भर्तियां नहीं करेगा या पुरानी भर्तियों पर रोक लगा देगा, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट देश के लिए समस्या नहीं है? क्या हमारा यूथ अगर बर्बाद हो रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या ये देश के लिए समस्या नहीं है? और अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर हम आगे बात करें तो हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 4 आदमी का काम 1 आदमी से लिया जाएगा, तो हमारा जो बाकी यूथ बचता है वो कहाँ जाएगा? दूसरा एक एग्जांपल आप ये समझिए, 2018 में करीब 1 लाख भर्तियाँ निकली थी रेलवे की और उसके लिए करीब 3 करोड़ एप्लीकेशंस आए थे, जिनकी 500 रुपये जनरल कैटेगरी की फ़ीस थी और जो कम फीस थी वो 250 रुपये थी। अगर हम पूरे को छोड़ के 2 करोड़ एप्लीकेंट्स को पकड़ के चलें और 350 अगर बीच का हम अमाउंट लगा लें तो आप ये सोचिए कितना पैसा रेलवे पहले ही इकट्ठा उनसे कर चुकी है। वो भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इतने दिन का ब्याज कहाँ गया? वो पैसा रेलवे ने यूज किया या नहीं किया? और अगर हिसाब लगाएं तो कितने महीनों की सैलरी तो उनकी पहले ही रेलवे के पास आ चुकी है। अब एक बात ये भी सामने आई है कि कुछ पोस्ट हैं उनको घटाया जाएगा, जैसे ट्रेन के लास्ट डिब्बे में जो गार्ड होता है उस पोजीशन को ख़त्म किया जाएगा क्योंकि उसकी बहुत सैलरी जाती है, और भी कोई कारण हो सकते हैं। अब ये बताइए कि जो मालगाड़ी होती है वो एक तो बहुत लंबी होती है, दूसरा
बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो गार्ड को टाइम रहते पता लग जाती हैं। तीसरा जो इसमें दिक्कत आएगी वो ये कि जो लोको पायलट होते हैं वो 2 होते हैं एक इंजन में, और एक लोको पायलट तो हमेशा इंजन में रहेगा, वो उसे खाली नहीं छोड़ सकता। अब अगर पीछे कोई दिक्कत हो भी जाती है, बेशक कोई माइनर प्रॉब्लम हो, वो एक लोको पायलट उतर के जाएगा, वो कितना कुछ संभाल लेगा। उससे बड़ी दिक्कत ये कि अगर टाइम रहते उन्हें नहीं पता लगा, पीछे की तरफ उनका ध्यान नहीं गया या उनके नोटिस में नहीं आई किसी भी वजह से, तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। अब वापस पंक्चुअलिटी पे आते हैं कि उसको अचीव कैसे किया जाएगा, वो सुनिए। जो तेजस ट्रेन चली उसके एग्जाम्पल से शायद आपको समझ आ जाएगा। उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने गारंटी दी कि हमारी ट्रेन टाइम पे पहुंचेगी और अगर नहीं पहुंची तो हम आपको आपका पैसा रिफंड करेंगे। सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी पंक्चुअलिटी अचीव कैसे की गई। जैसे ही तेजस का आने का टाइम होता, उस टाइम पे अगर किसी और ट्रेन को जाना है तो उसे रोक दिया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स बहुत बार आ चुकी हैं कि तेजस के चक्कर में बाकी ट्रेनें लेट हो रही हैं। अब तेजस तो टाइम पे आ गई है, बाकी जो ट्रेनें लेट हुई उनका कौन जिम्मेदार। ऐसे ही मुझे लगता है इन प्राइवेट ट्रेन के केसेस में किया जाएगा कि ये जितनी सारी प्राइवेट ट्रेन चलेंगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और गवर्नमेंट ट्रेनें जो हैं वो लेट होंगी। एंड रिजल्ट में कह दिया जाएगा कि ये देखिए ये ट्रेन टाइम पे नहीं आ रही थी तो इनको बंद करना ही बेहतर है। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है धीरे धीरे गवर्नमेंट ट्रेन को ख़त्म करने की। अब अगर करप्शन वाले पॉइंट पे चलें तो पहले एक बात मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक को टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखा जाता है या रखा जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो अगर ट्रेन स्टेशन सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आप पैसेंजर नहीं रहेंगे, आप सिटीजन नहीं रहेंगे, आप कस्टमर हो जाएंगे। स्टेशंस को मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हर चीज़ अपने हिसाब से रखी जाएगी या यूँ कहिए महंगी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जो पहला हमारा प्राइवेट स्टेशन बना था उसके बनते ही उसके पार्किंग चार्जेस इतने हो गए थे कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो बाकी चीज़ों में बताइए आम आदमी का क्या हाल होगा। और बहुत मुमकिन है कि जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में टिकट जाएगी तो वो टिकट का हाल ये कर दे कि आज डिमांड ज़्यादा है तो आज बढ़ा दीजिए, कल डिमांड कम है तो कल घटा देंगी। आम आदमी उसमें कहाँ स्टैंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनका सहारा ट्रेन है। और हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी हैं जो बिना पैसे के भी ट्रेन में सफ़र कर लेते हैं, लेकिन वो मजदूरी पे टाइम पे पहुंच जाते हैं, उनका घर चल जाता है। मैं यहाँ पे बिना टिकट के सफ़र को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो लोग ख़रीदना भी चाहें तो अभी उनकी मजदूरी में शायद टिकट आ भी जाए, लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है कि उनके पूरे दिन की मजदूरी इतनी नहीं है जितनी टिकट हो जाएगी। वो लोग कहाँ जाएंगे। उसके आगे अगर करप्शन की बात करें तो जो विजिबल करप्शन रेलवे डिपार्टमेंट में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टीटी के एंड पे। बहुत सारे लोग आप जानते हैं ऐसे ही करते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाती है या वो सीट रिजर्व नहीं कर पाते हैं तो टीटी को कुछ पैसे देकर सीट रिजर्व कर लेते हैं। ये अभी भी होता है, लेकिन अभी क्या है, टीटी को कुछ तो डर रहता है कि अगर पकड़ा गया तो करियर ख़राब हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, सज़ा होगी या और भी जो कुछ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है वो। लेकिन मुझे लगता है अगर टीटी प्राइवेट आ गया तो कंपनी रेट कार्ड पकड़ा देगी आपको कि ये रेट कार्ड है, इस हिसाब से आपको सीट मिलेगी। और आप शिकायत भी करेंगे तो किससे, क्योंकि कंपनी तो खुद उन्हें अलाउ करे कि आप लोग ये चीज़ करिए। खुद कंपनी एक तरीके से गलत तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसमें आप क्या करेंगे। ज़रूरी नहीं है ये होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ऐसा हो सकता है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो सरकारी ट्रेन चलती है गरीब रथ के नाम से। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि कोई प्राइवेट कंपनी कभी गरीब रथ जैसी कोई ट्रेन चलाएगी? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर आपको उम्मीद है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे कहा गया कि 30,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। पहली बात तो ये कि मुझे ये यकीन नहीं है कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर इतना बड़ा अमाउंट बिना बैंक लोन के इन्वेस्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही यूज होगा और वसूलते टाइम उनसे ज़रूरत से ज़्यादा वसूला जाएगा। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? और अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के इस मॉड्यूल को अगर समझना है तो आप ये सोचिए, जो इसमें पहले 5 बड़े नाम हैं उसमें 3 इंडियन नाम हैं जो ये ट्रेनें चलाएंगे। पहला नाम है अडानी जी का, उनको कौन नहीं जानता, उनका कितना जनता से प्रेम है और उनके बीजेपी से कितने खट्टे मीठे रिश्ते हैं ये कौन नहीं जानता। दूसरा, अगर एसएल ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे सुभाष चंद्रा जी बैठे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बाद कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तीसरा जो नाम है वो है टाटा ग्रुप का, जो पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा डोनर बन के उभरा है बीजेपी पार्टी के लिए। तो आप कैसे ये मानेंगे कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला बिजनेस नहीं है।
बाकी अगर आप में से किसी को ये शिकायत है कि मैंने एक तरफ की बात की है, मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात नहीं की, तो आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, या फिर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुँचे हैं तो इस बात पे मैं श्योर हूँ कि बीजेपी का IT सेल आप तक पहुँच चुका है और बहुत सारे फ़ायदे इसके अब तक आपको गिनाए जा चुके हैं। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाइए और मैंने जो बातें की हैं उनको एक बार सोचिए, कौन सी बात आपको कितनी सही कितनी गलत लगती है, ये फैसला आप खुद कीजिए और कमेंट में मुझे भी बताइए। मैं नया सीखने के लिए और गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। नमस्ते।